जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में उन्होंने, धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको दान दक्षिणा खूब लुटाई। बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ, अर्जुन ने पूछा, कन्हैया बताओ मेरे भाई से बड़ा दुनिया में कोई दानी है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे बड़े बड़े दानी पड़े हैं। कौन? बोले मोरध्वज। मोरध्वज से बड़ा इस दुनिया में कोई दानी नहीं है। मोरध्वज, ऐसा क्या दान कर दिया मोरध्वज ने? तब भगवान ने कहा, क्या दान किया बताता हूं, चलो। चल पड़े भगवान कृष्ण और अर्जुन साथ में यमराज को ले लिया शेर बना करके और चल पड़े। चलते चलते जब मोरध्वज के घर पहुंचे, मोरध्वज ने सत्कार किया। पंडित जी बनकर गए भगवान कृष्ण और अर्जुन। मोरध्वज से कहा, मोरध्वज भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। मोरध्वज बोले, प्रभु आओ। चरणों को धोया, चरणामृत लिया और भिक्षा दे दी। क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, जो मांगेंगे देना पड़ेगा। हाँ हाँ। मोरध्वज ने कहा, आप प्राण मांग लो, सिर मांग लो, राज्य मांग लो, सब दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, तो संकल्प करो। संकल्प लिया। ब्राह्मणों ने क्या मांगा जानते हो? ब्राह्मणों ने कहा, राजन हमारा शेर बाहर खड़ा है, 1 महीने से भूखा है, कुछ खाया नहीं है। हमने सुना है आपका बेटा है, आप अपने बच्चे का मांस मेरे शेर को खिलाइए। अब राजा अपने बच्चे को कैसे मारते? यदि बच्चे को मारते तो बाल हत्या लगती। तभी नन्हा सा बालक आया, पिताजी मुझे मत बचाओ, आपने जो कहा है कि बच्चे का दान करेंगे, मार कर करो। बेटा चला गया तो आ जाएगा, पर धर्म चला गया कभी वापस नहीं आएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये वो भारत है जहां धर्म की रक्षा की जाती है, जहां अपने बच्चे से ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है। ये वो भारत है, ये वो भारत है। आज मोरध्वज के बच्चे ने कहा कि मुझे मार डालो। ठीक है, आरा की व्यवस्था की गई। एक तरफ रानी ने पकड़ लिया, एक तरफ राजा ने पकड़ लिया, और आरा बच्चे को फाड़ कर देना था, क्योंकि शेर के दांत गिर चुके थे, वो बच्चे को नोच नोच कर खा नहीं सकता था। फाड़ दिया, आरा सिर पे रखा, और रानी ने, राजा ने पकड़कर जो चलाना चाहा। उस नन्हे से बच्चे ने कहा, मां रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। क्यों पुत्र? मां रुक जाइए। जब माँ बाप रुके तो अंदर से रुई आया, ताम्रध्वज कानों में लगा दिया। माँ कानों में लगा लो, पिता कानों में लगा लो। क्यों बेटा? ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी आप आरा चलाओगे? माँ आरा चलाओगी, मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा दर्द से, और कहीं मेरी चीख आपके कान पे पड़ी तो आप आरा चलाना बंद कर दोगे, और आरा चलाना बंद हुआ तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। मैं मरूं तो मर जाऊं, पर मैं अपने माता पिता के धर्म को संकट में नहीं डालना चाहता। धन्य है बेटा, ये घटनाएं आपको घट चुकी हैं, भारत में ऐसा हो चुका है। आप कितने इस पर यकीन करते हैं नहीं करते वो आपकी मर्जी। फट गया बच्चा, 2 टुकड़े हो गया। एक भाग शेर को खिलाया, दूसरा भाग गटर में डालने को भगवान ने कहा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। शर्त ये थी, रोना भी नहीं है। अब ब्राह्मणों ने कहा, राजन हमें भोजन कराओ, बड़ी भूख लगी है। जा करके मोरध्वज ने और भोजन तैयार किया। भोजन सामने परोसा। ब्राह्मणों ने भोजन करना शुरू किया ही था, रोटी तोड़कर मुंह पर ले जाकर नीचे रख दी। मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता राजन, क्योंकि आप हत्यारे हो। आपने अपने बच्चे को मारा है, और जो बच्चों को मारता है हत्यारा होता है। हम उनके घर भोजन नहीं करते। भोजन नहीं किया। ब्राह्मणों ने जाने लगे। मोरध्वज चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी मेरे घर से कोई ब्राह्मण भूखा चला जाएगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, मेरे घर से भूखे मत जाइए। चरणों में गिर पड़े ताम्रध्वज, मोरध्वज। ब्राह्मणों ने कहा,
तू हत्यारा है। मोरध्वज ने कहा मैंने कहाँ मारा है, आपके कहने से मैंने बच्चे को मारा है, वो मैं नहीं जानता, बस तू हत्यारा है। अब तो मोरध्वज ने भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता, यदि मैंने सच्चा दान किया हो, यदि मैंने सच्चा दान किया हो और कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, द्वार पे आए हुए को कभी खाली हाथ ना भेजा हो, तो हे विधाता आज मुझे मेरा मरा हुआ बेटा मुझे वापस कर। आज तेरा भक्त पहली बार तुझसे याचना कर रहा। और भक्तों, पिता कहकर घुटनों के बल बैठ गए। बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मर करके अपने पिता के धर्म को बचा लिया। बेटा एक बार तू जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले, एक बार तू जीवित हो जा। अंदर से आवाज आ गई, पिताजी मैं मरकर भी आपका धर्म बचाऊंगा और जिंदा होकर भी आपका धर्म बचाऊंगा। मैं आपका पुत्र हूँ। आया, पिता ने हृदय से लगाया, पलट कर देखा, ना तो शेर था ना तो ब्राह्मण थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। मोरध्वज बोले, प्रभु आप? हाँ, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। मोरध्वज रोने लगा, कन्हैया दुनिया भरोसा ना करे मुझ पर, कम से कम आपको तो भरोसा होना चाहिए था अपने भक्त पर। क्या आपको भी भरोसा नहीं था? भगवान ने कहा, मोरध्वज यदि मैं दुनिया से कहता कि मेरा भगत बड़ा सच्चा और अच्छा है, कोई नहीं मानता। आज तूने सिद्ध करके दिखा दिया, तेरे जैसा दानी ना संसार में पैदा हुआ था ना कभी होगा। तेरी केवल तू जो अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान करे, वही आरा, जो आरा जिस आरे से बच्चे को चीर कर दान किया गया, वही आरा बिहार में डाला गया, जिसको आज आरा जिला, एक आरा बिहार में एक स्थान है। अभी 18 तारीख से वहीं पर कथा करने हमें जाने का सौभाग्य मिला है। आरा बिहार, उस शहर का नाम आरा इसलिए पड़ा क्योंकि वो आरा वहां फेंका गया था, जिस आरे से बच्चे को चीरा गया था। एक बेटा वो था